हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से कुछ अलग लिटरेरी टर्म्स के साथ जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए हम अपने आज की जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं और उनका मीनिंग जो है समझते हैं। तो पहले हम करने जा रहे हैं बैथोस के बारे में। बैथोस क्या होता है लिटरेचर में, ठीक है। बैथोस इज अ लिटरेरी टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर पॉप्स 1727 में जो ऐसे आया था पैरी बैथोस टू डिस्क्राइब अम्यूजिंगली फेल्ड अटेम्प्ट्स टू सबलिमिटी, दैट इज पैथोस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पैथोस पता होगा, लेकिन अगर किसी को पैथोस नहीं पता है तो पैथोस का मतलब होता है लिटरेचर में कि जब कोई ऐसा प्रदर्शन किया जाए या फिर ऐसी परफॉर्मेंस किया जाए, ठीक है, या फिर कोई नॉवल आप पढ़ रहे हो तो उसमें ऐसा कोई जो है राइटिंग की गई हो इस तरीके से कि जो है पढ़ने वाले के मन में और देखने वाले के मन में, दोनों के मन में ही सैडनेस या पिटी की जो फीलिंग है उसको क्रिएट करता है, दैट इज नाउन एज पैथोस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बैथोस क्या होता है? बैथोस को अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में जाने तो बैथोस का मतलब होता है जैसे कोई परफॉर्मेंस चल रही है या फिर कोई नॉवल हम लोग पढ़ रहे हैं या ड्रामा पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एकदम पीक पर होती है, यानी कि जो है बहुत अच्छी, मतलब कि ऊपर होती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस की दृष्टि से उसके बाद जब सडन जो है उसका डिक्लाइनेशन होता है टू द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, है ना, अनइम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट से अनइम्पॉर्टेंट की ओर आ जाता है या फिर रिडिकुलस सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, तो दैट इज नाउन एज बैथोस, ठीक है। तो हमने पैथोस और बैथोस दोनों चीजें समझ ली हैं। पैथोस का मतलब होता है सैडनेस और पीटी की भावना थ्रू परफॉर्मेंस और रीडिंग क्रिएट करते हैं, और बैथोस का जब पीक से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक या रिडिकुलस टॉपिक पर हम आ जाते हैं, दैट इज नोन एज पैथोस, ठीक है। तो इसका जो है ये बैथोस जो टर्म हमने अलेक्जेंडर पॉप के 1727 में जो ऐसे उन्होंने लिखा था उसमें जो है ये देखने को मिले थे, ठीक है। बैथोस इज एसोसिएटेड विद एंटी क्लाइमेक्स। देखिए एंटी क्लाइमेक्स कब होता है? देखिए जब कोई भी प्ले पढ़ते हैं या कोई भी वर्क होता है जब, तो ये होता है, क्या होता है, ये राइजिंग एक्शन होता है ना, फिर यहाँ पर जो है क्लाइमेक्स आता है, ठीक है, फिर क्या होता है और फिर एंटी क्लाइमेक्स आ जाता है जो सबसे लास्ट में आता है ना। एंटी क्लाइमेक्स एंड अब्रप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम अ लॉफ्टी स्टाइल और ग्रैंड टॉपिक टू अ कॉमन और वल्गर वर्क वन, ठीक है। तो वही बात हो गई कि कोई चीज जब पीक पर होती है उसे जब नीचे उतरती है तो दैट इज नाउन एज बैथोस, और वो वल्गर हो सकती है, कॉमन हो सकती है, भाई बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा था उससे वो छोटी सी बात पर आके खत्म हो गया, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो दैट इज नाउन एज बैथोस। दिस मे बी आइदर एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल हो सकता है और इंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। राइटर या जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो जब वो वर्क होता है ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ठीक है, अचानक हो सकता है, या फिर वो जान के उस प्रकार परफॉर्म किया गया है या उस प्रकार का वर्क ही है कि उसमें जो है इंटेंशनली बैथोस क्रिएट किया गया है, ठीक है। इंटेंशनल बैथोस अपियर्स इन अ सटायरिक जॉनरे सच एज बर्लेक्स में आता है और मॉक एपिक में, ठीक है। इसमें जो है इंटेंसली जो है बैथोस को लाया जाता है। देन हमारी टर्म नेक्स्ट है बीट राइटर्स। बीट राइटर्स क्या होते हैं? द टर्म रेफर्स टू अ ग्रुप्स ऑफ पोइट्स एंड नॉवलिस्ट राइटिंग फ्रॉम 1945 टू 1955, यानी कि कौन सी एज आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये एज क्या चल जाती है? पोस्ट मॉडर्निज्म के, ठीक है। जो है मॉडर्निज्म के बाद जो हमारी पोस्ट मॉडर्न एज आई उसके टाइम पर ये है जो राइटर्स आए, ठीक है, बीट राइटर्स 1945 टू 1955, ठीक है। हालांकि पोस्ट मॉडर्निज्म इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ, ठीक है, अभी तक पोस्ट मॉडर्निज्म ही चल रहा है। तो ये राइटर्स इस दशक में दिखे हमें कब? 1945 से 1955 में। हु शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, ठीक है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल एंड एंटी इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो इन्होंने ये सब दिखाया, ठीक है, शेयर किया ये चीजें, अपोज टू द प्रिवेलिंग कल्चरल लिटरेरी एंड मॉरल वैल्यूज एंड इन फेवर ऑफ अनफेटर्ड सोशल रियलाइजेशन सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपने वर्क में क्या शेयर किया? सोशल एटीट्यूड जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल है उसके विरुद्ध, एंटी इंटेलेक्चुअल है, ठीक है,
इनके अगेंस्ट जाके जो उस समय के कल्चर और लिटरेचर मॉरल वैल्यूज में जो था, उसके जो है अगेंस्ट जाके ये सब चीजें इनके वर्क में हमें देखने को मिली। उसके बाद है द बीट राइटर्स परफॉर्म्ड। ये राइटर्स कहाँ पे परफॉर्म करते थे? कॉफी हाउसेस में, ठीक है, और पब्लिक प्लेसेस हो गए, वहां पर जो है ये परफॉर्मेंस देते थे। किसके द्वारा? ठीक है, इनके पास ड्रम होता था और जैज म्यूजिक होता था, ठीक है। तो ये जो है इसके थ्रू जो है परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पर देते थे? कॉफी हाउसेस हो गए और पब्लिक प्लेसेस पर हो गए। तो उस समय के जो कल्चर था, लिटरेरी थे, लिटरेरी और मॉरल वैल्यूज जो थी, उनके अगेंस्ट जाकर इन्होंने जो है ये सब चीजें दिखाई, ठीक है, एंटी पॉलिटिकल और एंटी इंटेलेक्चुअल टाइप्स। देन मूविंग टू अदर टर्म, दैट इज बिल्डिंग्स रोमन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, कई वर्क्स में पूछी जाती है और कई क्वेश्चंस भी इससे बने हैं। तो बिल्डिंग्स रोमन फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ। साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ, ठीक है। साइकोलॉजिकल हमारे मेंटल से स्टेट से रिलेटेड होता है, ठीक है, और मॉरल, ठीक है, जो है इस ग्रोथ से रिलेटेड होता है। टू इट्स मेन कैरेक्टर फ्रॉम हिज और हर यूथ टू अडल्टहुड, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जो होता है, जो भी वर्क है या नॉवल है ना, तो उसमें जो हीरो या हीरोइन होता है, ठीक है, उसके जो यूथ से लेकर अडल्टहुड तक का जो टाइम होता है, उसके दौरान उसकी साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ कैसे हुई, ठीक है, कैसे क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। तो इसके ऊपर जो होता है ये नॉवल फोकस करता है, ठीक है। ये लाइन पूछी जाती है, बिल्डिंग्स रोमन फोकसेस ऑन यूथ टू अडल्टहुड। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द प्रोटागोनिस्ट गेन्स maturity ग्रेजुअली एंड विद डिफिकल्टी। तो जब वो स्टार्टिंग जब होती है इस नॉवल की, ठीक है, तो क्योंकि ये यूथ से दिखाता है, तो यूथ के टाइम पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो हीरो हीरोइन हो, तो इमेच्योर होता है ना, वो गलत फैसले लेता है। लेकिन धीरे 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 करके क्या होता है, वो मेच्योर होता है ना, अडल्टहुड की तरफ जब बढ़ता है, तो कैसे उसके अंदर जो है परिपक्वता आती है। तो ऐसे नॉवल में ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है, इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की ओर जब हीरो या हीरोइन जो है नॉवल के बढ़ते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है बिल्डिंग्स रोमन नॉवल में। यूजुअली द प्लॉट डिपिक्ट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोटागोनिस्ट एंड द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद होता है जो प्रोटागोनिस्ट यानी कि जो हीरो हीरोइन है उसके और सोसाइटी के बीच में, ठीक है, यानी कि जो उनकी थॉट प्रोसेस है, उनके जो वैल्यूज हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट विवाद होता है, ये दिखाता है ये नॉवल, ठीक है। सच टाइप ऑफ नॉवल इज ऑल्सो नोन एज कमिंग ऑफ एज नॉवल, ठीक है। इनको और भी नाम से क्या जानते हैं? कमिंग ऑफ एज नॉवल, ठीक है। तो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकन का डेविड कूपरफील्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की जो छोटी छोटी टर्म्स थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और तो कई विशेष क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन इनके मीनिंग जो है पूछ ले जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टर्म्स के साथ या कुछ नए टॉपिक के साथ।